We are very excited and delighted about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है. I do not believe in the end this will benefit the United States in our global positioning. ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं जिसमें जो लीडरशिप है रशिया की वो वेलकम कर रही है एनएस दोवल को. We cannot underestimate how much damage has been done. इस खबर से थर-थर कांप उठा है जी. वन एंड ओनली अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की टांगे कांपती है जब वो देखता है व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग हाथ में हाथ डाले जब लहराते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका को अपना डॉलर खत्म होता नजर आ रहा है. America puts tariffs on India, America loses more than India. उन्होंने कहा है, उनके अल्फाज सुनिएगा कि our economy will not be run from the White House. Russian oil will continue to flow to India. Sandra, India's Ministry of External Affairs is calling Trump's tariffs unfair, unjustified and unreasonable. हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो माशियात है, वो व्हाइट हाउस से कंट्रोल नहीं होगी. हम पहले भी रूस से तेल ले रहे थे, हम आगे भी लेते रहेंगे, जो करना है. ये अच्छी बात है. The Indian government is accusing both the EU and the US of double standards, of hypocrisy. भले ही पाकिस्तानी जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे होंगे भारत हमारा दुश्मन है तो ये क्या कर रहा है. लेकिन जिसकी जो अच्छी बात है वो सराहनी चाहिए. भारत ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद. हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है. दोस्तों, अमेरिका से मची तनातनी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. गुरुवार को मॉस्को में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हवाले से बताया गया कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं. रूसी राष्ट्रपति के भारत दौरे की खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीद से नाराज होकर भारत पर टैरिफ 50% तक बढ़ा दिया है. रूसी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स ने अजीत डोभाल के हवाले से बताया था कि राष्ट्रपति पुतिन अगस्त के अंत में भारत का दौरा करेंगे. बुधवार को ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिससे कुल टैरिफ 50% बढ़ गया. भारत पर यह 50% टैरिफ ट्रंप का कार्यकारी आदेश जारी होने के 21 दिन बाद लागू होगा. ट्रंप के अतिरिक्त टैरिफ को भारत के विदेश मंत्रालय ने तर्कहीन बताया है. मंत्रालय ने कहा यह कार्रवाई अनुचित, बेवजह और तर्कहीन है. आज की वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं. थैंक यू सो मच. भारत ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है. भारत और अमेरिका में आखिर हो क्या रहा है, ठन क्यों रही है. उन्होंने कहा है, उनके अल्फाज सुनिएगा कि our economy will not be run from the White House. Russian oil will continue to flow to India. हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो माशियात है, वो व्हाइट हाउस से कंट्रोल नहीं होगी. हम पहले भी रूस से तेल ले रहे थे, हम आगे भी लेते रहेंगे, जो करना है. ये अच्छी बात है. भले ही पाकिस्तानी जो लोग देख रहे हैं वो कह रहे होंगे भारत हमारा दुश्मन है तो ये क्या कर रहा है. लेकिन जिसकी जो अच्छी बात है वो सराहनी चाहिए. भारत ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं. एग्जैक्टली इसी तरह से आपके मुल्क में किसी ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था. आपको याद है, उस एब्सोल्युटली नॉट कहने पे उस शख्स को आज तक जेल में रखा गया है, उसको सजा दी गई है. ये उसकी सजा है. तो ये एब्सोल्युटली नॉट जो है वो भारत ने अब अमेरिका को कह दिया है, जो कि मुझे लगता है कि उसने सही किया है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया को डिक्टेट नहीं कर सकता. हमारी मर्जी, हम जिससे तेल खरीदें, जिसको बेचें. इस तरह से पाकिस्तान भी आज़ाद है, इसी तरह से हिंदुस्तान भी आज़ाद है. इन सबको अपने अपनी इकॉनमी चलाने का और अपने अपने तरीके से इकॉनमी चलाने का पूरा हक है. नाज़रीन, ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त सबसे लेटेस्ट विजुअल्स हैं जिसमें जो लीडरशिप है रशिया की वो वेलकम कर रही है एनएस दोवल को. ये बड़ी अहम बात होती है जब रशिया का सदर जो है वो किसी अपने काउंटर पार्ट को तो नहीं, लेकिन अपने से लोअर काउंटर पार्ट, जो अपने से लोअर जो रैंक के पॉलिटिकल फिगर होती है उसको मिलते हैं. अब ये जो इन्होंने फैसला किया है कि रशिया जो है वो एनएस दोवल को मिला. एनएस दोवल को मिल के जो डिस्कशन हुई वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जैसे कहते हैं ना, अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, दाएं बाएं भी चल रही है, सिर्फ इधर एक जगह पे नहीं है. वो कहते हैं कि हमें रशिया भी जाना है, हमें और जगहों पे भी जाना है, ठीक है, और हमें अपने ताल्लुकात जो हैं उनको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है.
सो ये जो इंडियन लीडरशिप, खासतौर पे दोवल साहब का जो था, जो मुलाकात हुई है उसमें जारी बात है डिस्कशन हुई है इकोनॉमी के ऊपर, डिस्कशन हुई है इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, डिस्कशन हुई है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा किस डायरेक्शन में लेके जानी है। बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि अमेरिकन्स जो हैं उनका जो बिहेवियर था जिसकी वजह से इंडिया जो है उसको दोबारा रशिया की तरफ ये झुकाव करना पड़ा। लेकिन माजी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी, माजी में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी जिसमें इंडियंस ये महसूस करते थे कि हमें जो है वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम रशिया, हमारे पास अमेरिका में ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। इंडियंस इस चीज़ को ऊपर फोकस कर रहे थे, लेकिन अब दोबारा उनको इस चीज़ की समझ आ गई है कि दे कैन नॉट मेक दिस मिस्टेक, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे ये इम्प्रेशन जाए, क्योंकि इंडिया ने बेसिकली तो अपना जो तेल जो है वो ख़रीदना जो है तो ख़रीद रहा है, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट नहीं कर रहे थे। और मज़े की बात मैं ये भी बताता हूँ कि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो हैं ने नरेंद्र मोदी को कॉल की है और जिस पर उन्होंने कहा था कि आई विल कॉल पीएम मोदी एंड आई विल कॉल शी जिनपिंग, आई विल नॉट कॉल ट्रम्प। ठीक है, और मोदी साहब के साथ जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात हुई है, और ख़ास तौर पे ट्रम्प के हवाले से जारी बात है बात हुई होगी, क्योंकि ट्रम्प ने दोनों मुल्कों के ऊपर 50% जो 50% टैरिफ जो है वो लगाए हुए हैं। दैट इज़ समथिंग विच बेसिकली annoys both। आज जैसे वो कहते हैं ना, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है मैं उसको ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, वो ये है कि इंडिया क्या डील साइन करेगा या नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता इंडिया डील साइन करता, कि जो डील है वो एमिनेंट है। इंडिया और अमेरिका की जो डील है दैट इज़ एमिनेंट, ये ट्रम्प ने बात की थी। ठीक है, इसको लेके शायद दे माइट हैव अंडरस्टूड कि नहीं, हमें थोड़ा सा आगे की तरफ सोचना चाहिए और इस चीज़ को महसूस कर लेना चाहिए कि शायद अब चीज़ें जो हैं वो डील एक प्रॉपर हो जाएगी। दैट इज़ वन थिंग। बहरहाल मैं जिस चीज़ को फोरकास्ट कर सकता हूँ कि मोदी साहब जो है वो अमेरिका के मुकाबले में जो अपना नैरेटिव लेके आए हैं उसमें द इंडियन पीपल विल स्टैंड विद मोदी। और दूसरा, बहुत जल्दी अभी बड़े स्लो स्टेप ले रहा था इंडिया, फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया बहुत स्लो स्टेप ले रहा था टू मूव अवे फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ इजराइल। तो हुआ ये है कि, और बड़े स्लो स्टेप ले रहा था टूवर्ड्स चाइना, और दोनों में वो खैर कामयाब हो गया। अभी जो प्रेसिडेंट लुला का फ़ोन आया वो किस चीज़ के लिए, वो जियो पॉलिटिक्स का था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील और चाइना इंडिया की ट्रेड $13 अरब है, इंडिया और अमेरिका की ट्रेड तकरीबन $200 अरब है।